नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं वंदना रहेजा फ्रॉम प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में हमने बात किया था एनजीओ क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं और उनके रजिस्ट्रेशन करवाना कहां कहां अनिवार्य है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे एक्सेस करके देख सकते हैं। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सबसे पहले अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एनजीओ क्या होता है। एनजीओ की फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो लोग चैरिटेबल कोज के लिए काम करना चाहते हैं वो लोग एनजीओज़ बनाते हैं। आपने देखा ही होगा हमारे देश में तरह तरह की एनजीओज़ हैं। कुछ कॉरपोरेट्स अपनी एनजीओज़ बनाते हैं और कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं वो तरह तरह की एनजीओज़ के साथ जुड़े रहते हैं और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ एनजीओ का कंसेप्ट। अब एनजीओज़ कितने प्रकार की होती हैं? एनजीओज़ 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ट्रस्ट, नंबर 2 सोसाइटी, नंबर 3 सेक्शन 8। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगी इन तीनों के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रस्ट की। ट्रस्ट दोस्तों 2 तरह की होती हैं, एक होती है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक। जो ट्रस्ट सबके लिए काम करती है, सबके लिए बराबर काम करती है, किसी भी एक देश या प्रजाति के लिए काम नहीं करती है और समाज की सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, उसे पब्लिक ट्रस्ट बोला जाता है। और दोस्तों, प्राइवेट ट्रस्ट उसको बोला जाता है जो एक लिमिटेड पर्सन के लिए काम करते हैं। दोस्तों, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इंडियन ट्रस्ट एक्ट के से होता है और इसके लिए हमें मिनिमम 3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तीनों इसमें एक मेंबर होते हैं जो सेटलर के डेजिग्नेशन में होते हैं, जो मेन कंट्रोलर, मेन मुखिया होते हैं, और बाकी के जो 2 मेंबर्स होते हैं वो एज अ ट्रस्टी हमारी ट्रस्ट में काम करते हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? इसमें सभी मेंबर्स के केवाईसी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटोज़ और जिस एड्रेस पे आप अपनी ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं उस प्रेमिसेस का लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है और इसमें ट्रस्ट डीड ड्राफ्टिंग होती है और रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ट्रस्ट में और क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं मैं आपको बताती हूँ। ट्रस्ट में मिनिमम 3 मेंबर्स और मैक्सिमम 21 मेंबर होते हैं। ट्रस्ट में सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात कि 3 कैटेगरी ऑफ लो होते हैं। फर्स्ट, सेटलर, जो ट्रस्टर होते हैं। ट्रस्टर कौन? जो ट्रस्ट में पैसा डालते हैं। सेकंड, ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन? जो ट्रस्ट को चलाते हैं, जो ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं। और थर्ड, बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज कौन? जो ट्रस्ट का बेनिफिट लेते हैं, जिन तक ट्रस्ट का बेनिफिट पहुंचाया जाता है। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप इसमें किसी भी तरह की कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि क्या कभी ट्रस्ट को बंद किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, ट्रस्ट को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट को हमेशा एक सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी किसके नाम पर होती है? तो दोस्तों, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पर ही होती है और उसको मैनेज करते हैं ट्रस्टी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना होता है, जैसे ख़रीदना है या बेचना है, तो उस इम्पॉर्टेंट डिसीज़न को ट्रस्टी ही लेते हैं और जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रस्ट के नाम पर ही होती है। तो दोस्तों, ट्रस्ट कौन लोग बना सकते हैं? ट्रस्ट इंडिविजुअल बना सकते हैं, बीओआई बना सकते हैं, एओपी बना सकते हैं, एचयूएफ बना सकते हैं और कंपनीज़ भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ की अपनी ट्रस्ट हैं जिसमें वो सीएसआर एक्टिविटीज़ करते हैं। क्या किसी माइनर के लिए भी ट्रस्ट बनाया जा सकता है?
प्राइवेट ट्रस्ट नॉर्मली जो बिग फैमिलीज़ होती हैं या रिच फैमिलीज़ होती हैं, वो अपने आने वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी ट्रस्ट बना देती हैं और उस ट्रस्ट में प्रॉपर्टी डाल देती हैं और उनकी डीड में एक क्लोज होता है कि जब माइनर मेजर हो जाएगा तो वो उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों, माइनर के लिए भी ट्रस्ट बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की। सोसाइटी और ट्रस्ट में क्या डिफरेंसेस होता है? तो दोस्तों, सोसाइटी और ट्रस्ट में इनके काम करने के तरीके में कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं होता है, बस इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फ़र्क होता है। जैसे ट्रस्ट में मिनिमम 3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और सोसाइटी में मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सोसाइटी 2 टाइप्स की होती है, स्टेट लेवल की सोसाइटी और सेंट्रल लेवल की सोसाइटी। स्टेट लेवल की सोसाइटी एक पर्टिकुलर स्टेट में काम करती है और सेंट्रल लेवल की सोसाइटी ऑल ओवर इंडिया बेस्ड होती है। ट्रस्ट में ब्लड रिलेशंस के मेंबर्स चल जाते हैं और दोस्तों, सोसाइटी में ब्लड रिलेशंस के मेंबर्स नहीं चलते हैं और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन इंडियन सोसाइटी एक्ट में होता है। सोसाइटी की प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होती है? तो दोस्तों, सोसाइटी की प्रॉपर्टी भी सोसाइटी के नाम पर होती है और उसमें जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। और दोस्तों, सोसाइटी को क्या कभी बंद किया जा सकता है? तो दोस्तों, सोसाइटी को भी कभी बंद नहीं किया जा सकता। सोसाइटी को भी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली सोसाइटी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सोसाइटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो दोस्तों, सभी मेंबर्स के KYC जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और जिस एड्रेस पे आप अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करना चाहते हैं उस प्रेमिसेस का लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की रिक्वायरमेंट्स होती है। सोसाइटी में एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है और इसमें MOA ड्राफ्ट किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन की नीड क्यों आई? तो दोस्तों, ट्रस्ट और सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं किया जा रहा था, इसलिए एक ऐसे एक्ट की नीड आई जो सेंट्रल लेवल से गवर्न हो सकता था और इसके सारे कंप्लाइंसेस मेजरली ऑनलाइन ही हैं। सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन MCA ROC से होता है। सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में कोई फ़र्क नहीं होता है। सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट्स वही होते हैं जो एक ट्रस्ट और सोसाइटी के होते हैं और बस डिफरेंसेस यही होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होती है और साथ ही साथ इसके कंप्लाइंसेस करना इजी होता है क्योंकि इसका सारा काम ऑनलाइन ही होता है। सेक्शन 8 कंपनीज़ के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो एज अ डायरेक्टर कंपनी में काम करते हैं। और दोस्तों, इनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? तो इसमें सभी मेंबर्स के हमें KYC की रिक्वायरमेंट होती है और इसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप इसमें किसी भी तरह की कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ट्रस्ट सोसाइटी NGO से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज़ को पुटअप कर सकते हैं और स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको टाइमली जवाब दिया जाएगा। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।